भारतीय न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। आदाब सलाम, मैं हूं चांद हसन। स्वागत है आपका भारतीय न्यूज में। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप 50 खबरों में। देश में जनगणना 2027 का पहला चरण आज से शुरू। हाउस लिस्टिंग सितंबर 2026 तक चलेगी। लिव इन रिलेशन को भी कुछ शर्तों पर शादीशुदा माना जाएगा। उत्तर प्रदेश में तेज बारिश और ओलावृष्टि। मध्य प्रदेश राजस्थान में अलर्ट। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में हिमस्खलन का खतरा। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। 5 राज्यों में चुनावी हलचल तेज। तमिलनाडु में सीएम स्टालिन जनता के बीच पहुंचे। वहीं बंगाल में ईसी ने वीडियो को सस्पेंड किया। पीएलएफएस 2025 रिपोर्ट में दावा, देश में रोजगार बढ़ा। 61.3 करोड़ लोग काम में लगे। महिलाओं की आय वृद्धि तेज। हैदराबाद में पारिवारिक विवाद के चलते महिला ने 2 बच्चों की हत्या कर खुदकुशी की। अटारी बाघा बॉर्डर पर रिट्रीट सेरेमनी का समय बदला। अब शाम 5:30 बजे से 6 बजे तक होगी। लोकसभा में आज विदेशी अंशदान संशोधन बिल पर चर्चा। अमरावती को आंध्र प्रदेश की अस्थायी राजधानी बनाने वाला बिल भी संभव। हिमाचल विधानसभा में सेब आयात शुल्क मुद्दे पर हंगामा। 1.5 लाख परिवारों की आजीविका पर खतरे की चिंता। बीना विधायक निर्मला सप्रे ने खुद को कांग्रेस में ही बताया। हाईकोर्ट ने बीजेपी ज्वाइन करने के सबूत मांगे। एमपीएल ऑक्शन में आशुतोष शर्मा सबसे महंगे खिलाड़ी बने। 15 लाख रुपए में खरीदे गए। बिहार के नालंदा में मंदिर में भगदड़। 9 लोगों की मौत, ज्यादातर महिलाएं शामिल। कोलकाता में चुनाव आयोग ऑफिस के बाहर बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प। पुलिस ने स्थिति संभाली। गुजरात दौरे पर पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला। अफवाह फैलाकर डर का माहौल बनाने का आरोप। मिडिल ईस्ट तनाव का असर, दूध, किराना और दवाइयों के दाम बढ़ने की आशंका। प्लास्टिक उद्योग पर संकट। 1 अप्रैल से कई बदलाव लागू। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर महंगा। रेल टिकट रिफंड और टोल नियमों में बदलाव। मुंबई में प्रेसिडेंट कप इवेंट में सलमान खान भीड़ में फंसे। सिक्योरिटी को मशक्कत करनी पड़ी। प्रियंका चोपड़ा ने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में सेवा की। लंगर में बर्तन धोए। एमएस धोनी ने एआई प्लेटफॉर्म कुकू में निवेश किया। बने ब्रांड एम्बेसडर। विधायक टी राजा बोले, एमपी में नहीं बनेगी भगवाधारी सरकार। जबलपुर में कहा, तेजी से बढ़ रहा धर्मांतरण। यूपी की तर्ज पर काम करे मोहन भैया। रूस का सैन्य ट्रांसपोर्ट विमान AN-26 क्रीमिया में दुर्घटनाग्रस्त। 29 लोगों की मौत। शुरुआती जांच में तकनीकी खराबी वजह मानी जा रही है। विमान चट्टान से टकराया। यूएई अमेरिका ईरान संघर्ष में शामिल हो सकता है। होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के लिए यूएनएससी में प्रस्ताव की तैयारी। वैश्विक तेल आपूर्ति और सुरक्षा को लेकर तनाव बढ़ा। चीन बोन एश अपार्टमेंट पर रोक लगाने जा रहा है। महंगे कब्रिस्तानों के कारण लोग फ्लैट खरीदकर अस्थियां रख रहे थे। अब नई नीति से इस पर प्रतिबंध लगेगा। ईरान ने कहा, अमेरिका पर भरोसा खत्म। 2015 डील का हवाला। ट्रंप बोले, युद्ध 2-3 हफ्तों में खत्म हो सकता है। अमेरिका अपने लक्ष्य हासिल कर चुका है। चीन में शहरीकरण और महंगे कब्रिस्तानों के चलते अस्थियां रखने के लिए फ्लैट खरीदने का ट्रेंड बढ़ा। सरकार अब इस प्रथा पर सख्त प्रतिबंध लगाने की तैयारी में। ट्रंप का दावा, अमेरिका जल्द ईरान युद्ध से बाहर निकलेगा। 2-3 हफ्तों में ऑपरेशन खत्म संभव। ईरान ने संघर्ष रोकने के लिए हमले बंद करने की शर्त रखी। ईरान युद्ध के बीच कई पाकिस्तानियों को अचानक यूएई वीजा मिला। जोखिम के बावजूद लोग दुबई, अबू धाबी पहुंचे। रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद जताई। अमेरिका ईरान के खाग्र द्वीप पर कब्जे की योजना बना सकता है। यह ईरान के 90% तेल निर्यात का मुख्य केंद्र रणनीतिक रूप से बेहद अहम माना जाता है। होर्मुज क्षेत्र में तनाव से ग्लोबल इंटरनेट पर खतरा। समुद्र के नीचे बिछी केबल्स को नुकसान होने पर भारत समेत दुनिया में इंटरनेट स्पीड प्रभावित हो सकती है।
ब्रिटिश एयरवेज के पूर्व प्रमुख विलियम वॉल्स इंडिगो के नए सीईओ नियुक्त 3 अगस्त से कार्यभार संभालेंगे। एयरलाइन का फोकस इंटरनेशनल विस्तार पर होगा। युजवेंद्र चहल ने आईपीएल में 7 से 15 ओवर फेज में सबसे ज्यादा विकेट लेकर रविंद्र जडेजा का रिकॉर्ड तोड़ा। अर्शदीप सिंह ने 11 गेंदों का ओवर डालकर अनचाहा रिकॉर्ड बनाया। पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 3 विकेट से हराया। डेब्यू में कूपर कॉनली की 50 जबकि विजय कुमार बैशाख ने 3 विकेट लेकर मैच पलटा। आई लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने। हेड टू हेड में दिल्ली आगे। दोनों टीमें पहला आईपीएल खिताब जीतने की तलाश में उतरेगी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने नई कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट जारी की। ग्लेन मैक्सवेल और जिया रिचर्डसन बाहर, जबकि जैक वेदरॉल्ड और माइकल नेसर को मौका मिला। मोहम्मद शमी ने कहा, रिटायरमेंट का कोई प्लान नहीं, जब तक क्रिकेट का आनंद मिलता रहेगा खेलते रहेंगे। चयन या उम्र उनके फैसले को प्रभावित नहीं करेंगे। 4 बार की चैंपियन इटली नेशनल फुटबॉल टीम लगातार तीसरी बार फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। यूरोपियन प्लेऑफ में हार कर बाहर हुई। आईपीएल मैच में राहुल तेवतिया का बैट गेज टेस्ट फेल। अंपायर ने बैट बदलने को कहा, जबकि कूपर कोनोली की शानदार पारी चर्चा में रही। पाकिस्तान सुपर लीग में फकर जमन पर बॉल टेम्परिंग के 2 मैच का बैन। शाहीन अफरीदी पर नियम उल्लंघन के चलते जुर्माना लगा। हरभजन सिंह आईपीएल कमेंट्री के दौरान विवादों में। ट्रोलर्स को दिए बयान पर सोशल मीडिया में विरोध। उन्हें पैनल से हटाने की मांग तेज हुई। मयंक यादव चोट से उबरकर पूरी तरह फिट। लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए वापसी। बुमराह और रोहित की सलाह से गेंदबाजी में आक्रामकता और सटीकता बढ़ाई। दिल्ली में प्रीमियम पेट्रोल XP 100 160 रुपए और एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल 92.99 रुपए प्रति लीटर हुआ। कीमतों में बढ़ोतरी से उपभोक्ताओं पर असर पड़ा। जेट ईंधन की कीमतें दोगुनी बढ़ी। तेल कंपनियों के नए रेट से एयरलाइंस पर दबाव बढ़ा। हवाई किराए में तेज उछाल की संभावना बनी। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 195.5 रुपए महंगा हुआ। 1 मार्च के बाद दूसरी बढ़ोतरी। पश्चिम एशिया संकट का असर अब भारत में दिखने लगा। होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाली 20% वैश्विक तेल गैस सप्लाई पर संकट। एशियाई देश ऊर्जा आयात निर्भरता के कारण ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। सरकार ने बिना STQS प्रमाणन विदेशी सीसीटीवी बिक्री रोकी। 1 अप्रैल से केवल मेड इन इंडिया उत्पाद बिकेंगे। चीन को झटका, भारतीय कंपनियों को लाभ। मलयालम निर्देशक रंजीत को यौन शोषण की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। थलपति विजय की फिल्म जननायक की रिलीज डेट सामने आने की चर्चा तेज। फैंस लंबे समय से इंतजार में। जल्द सिनेमाघरों में दस्तक देने की संभावना। फराह खान अपने कुक दिलीप के साथ ब्लॉग बनाती है। कृष्णा श्रॉफ के घर शूट के दौरान दिलीप की सैलरी का खुलासा चर्चा में रहा। विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने आनंद देवरकोंडा संग दोस्त की शादी में शिरकत की, जहां तीनों पारंपरिक कपड़ों में नजर आए और तस्वीरें वायरल हुई। रिया कपूर ने सोनम कपूर और आनंद आहूजा के नवजात बेटे की पहली झलक सोशल मीडिया पर साझा की, जिसे फैंस ने खूब पसंद किया। आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।